नोएडा और ग्रेटर नोएडा के प्रॉपर्टी बाजार के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार उनके लिए तोहफा लेकर आ रही है। हाल ही में राज्य सरकार ने नोएडा से ग्रेटर नोएडा वेस्ट को जोड़ने वाली एक मेट्रो लाइन के लिए मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से अब डेवलपर भी वहां पे खुश है और जो लोग घर लेने का सोच रहे हैं उनके लिए भी एक बड़ी खबर है। देखिए ये रिपोर्ट। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के थमे हुए प्रॉपर्टी बाजार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का ये फैसला वरदान साबित हो सकता है। राज्य सरकार ने एक नई मेट्रो लाइन की डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है, जो इस इलाके को नोएडा के दूसरे क्षेत्रों और दिल्ली से जोड़ेगी। ये 15 किलोमीटर की लाइन है। इसमें 9 स्टेशन होंगे। ये ऑल एलिवेटेड है। 3 स्टेशन नोएडा में होंगे और 6 ग्रेटर नोएडा में होंगे। ये अगर सब कुछ प्लान के अनुसार चला तो मई 2017 में लाइन बननी शुरू हो जाएगी। लगभग 2.5 साल में इस लाइन को हम जनता को समर्पित कर देंगे। नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का अनुमान है कि शुरुआत में 1.5 लाख से ज्यादा लोग नई लाइन का इस्तेमाल करेंगे और जैसे जैसे लोग अपने मकानों में रहने लगेंगे, ये तादाद और बढ़ेगी। जो इसकी डीपीआर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बनाई है, उसके तहत प्रथम वर्ष में इसकी राइडरशिप 1.5 लाख होगी। और एक इस लाइन की खासियत ये है कि बिना किसी सपोर्ट के इसकी FIRR मतलब रेट ऑफ रिटर्न जिससे इससे मिलेगा वो 9% है। यहाँ के निवासियों के लिए ये बहुत अच्छी खबर है। एक अंदाजे के मुताबिक ग्रेटर नोएडा वेस्ट में 30,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं और 2 लाख से ज्यादा फ्लैट बनाए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि इन मकानों के बन जाने के बाद कुछ साल में यहाँ की आबादी 10 लाख तक पहुँच जाएगी। क्षेत्र के बिल्डर नई मेट्रो लाइन के बल पर अपने प्रोजेक्ट्स बेचने की योजना बना रहे हैं। उसका बेसिकली जो बेनिफिट मिलेगा वो ग्रेटर नोएडा वेस्ट के रेजिडेंट्स को ही मिलेगा, क्योंकि 2.5 लाख लोग जो वहाँ आने वाले 2-3 साल में अभी शिफ्ट करेंगे। मैं समझता हूँ 30-40 हज़ार फैमिली ऑलरेडी शिफ्ट कर गई है। तो एक बहुत अच्छी एक उन लोगों के लिए खबर है कि उन लोगों की जो ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो जाएगी। और ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मेट्रो के कनेक्शन से जो रियल एस्टेट के अंदर जो डिमांड है उसकी भी में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट की जो समस्या थी उसका सब समाधान हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट एक उभरता हुआ इलाका है, लेकिन यहाँ पर सुविधाओं की अभी काफ़ी कमी है। लेकिन एक बार जन परिवहन और कनेक्टिविटी बेहतर हो जाए तो यहाँ पर किफ़ायती दामों को देखते हुए लाखों खरीदार आ सकते हैं। नई दिल्ली से चाणक्य भाटिया की रिपोर्ट, NDTV। आपने जो सवाल पूछे उन सवालों के जवाब हम आपके लिए लेकर आ गए हैं और इसके लिए हमारे साथ हमारी नॉलेज पार्टनर लाइसेंस फोरस की हेड रिसर्च और कंसल्टेंसी साउथ नई मुनिसा खान हमारे साथ जुड़ गई हैं। नई मुनिसा, बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले साकेत आचार्य ने हमें ईमेल के जरिए सवाल पूछा है। इनका बजट तकरीबन 80 लाख के आसपास है और ये न्यू गुड़गांव में प्रॉपर्टी लेने का सोच रहे हैं। इन्होंने एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज भी की है और इस कार्नेशन रेजिडेंसी जो न्यू गुड़गांव में ही है, ये 4 BHK फ्लैट लेने का सोच रहे हैं। नहीं मुनिसा, आपके हिसाब से क्या ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें? जी चाणक्य जी, जैसे आपने कहा कि ये न्यू गुड़गांव का जो इलाका है जिसमें ये इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, पहले हम उसके बारे में कुछ बता दें। एक्चुअली न्यू गुड़गांव जो है ये कनेक्टिविटी वाइज काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, जैसे कि NH8, द्वारका एक्सप्रेसवे, मानेसर, ये सभी इलाके इससे काफ़ी करीबी फासले में पड़ते हैं। तो अगर हम आंकड़ों को देखें तो वो यहाँ की जो वेटेड एवरेज प्राइस है वो एक मिड सेगमेंट मार्केट है। 6,200 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट का प्राइस चल रहा है। अवेलेबल यूनिट्स करीबन 10,000 हैं। लेकिन हम कहेंगे कि ये एरिया फ़िलहाल इतना इसमें जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसके लिए हम 10 on 10 पॉइंट्स नहीं दे सकते, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी तादाद में प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और काफ़ी एंड यूज़र्स यहाँ आने की संभावना रखते हैं। तो आई थिंक वो पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें और आप प्राइस अप्रिसिएशन देखें इस एरिया का, तो आप कंपेयर कर पाएंगे कि प्राइस अप्रिसिएशन जो है इस एरिया का वो इतने स्पीड में नहीं बढ़ा है। करीबन नेगेटिव 1.6% पे चल रहा है। इनफैक्ट आई थिंक जो द्वारका एक्सप्रेस वे का काम जो रुकावा था उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा है इस एरिया के ऊपर। काफ़ी प्रोजेक्ट्स का जो कंस्ट्रक्शन था वो ठहरा हुआ था पिछले कुछ साल में, लेकिन हमें उम्मीद है कि एक बार द्वारका एक्सप्रेस वे तैयार हो जाए और एंड यूजर्स इस मार्केट में आ जाए और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने लगे
तो ये एरिया डेफिनेटली एक अच्छा इम्प्रूवमेंट देखेगी, बिकॉज कनेक्टिविटी वाइज ये बहुत अच्छे पॉइंट्स लेके जाती है। रही आपकी प्रोजेक्ट की बात, कार्नेशन रेसिडेंसी, ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इनफैक्ट एक बहुत बड़ी टाउनशिप है ऑरिस ग्रुप की ओर से, और ऑरिस ग्रुप काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी डिलीवर कर चुके हैं एनसीआर मार्केट में। तो अगर आपको उस क्वालिटी या स्पेसिफिकेशन देखना है तो आप ये पुराने प्रोजेक्ट्स उनके चेक कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू लगून, एस्टर कोर्ट, प्रीमियर, इन प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी भी वो जल्द ही देने वाले हैं। तो आई थिंक ये प्रोजेक्ट को हम डेफिनेटली आपको गो हेड देंगे। इसके अलावा हम 2 और प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे आपके लिए, जो कि न्यू गुड़गांव में ही हैं, पर सेक्टर 86 और सेक्टर 81 में पड़ते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये एक स्लाइटली बेटर लोकेशन पे है, बिकॉज हैबिटेबिलिटी वाइज और कनेक्टिविटी जो NH8 से कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी है इन प्रोजेक्ट्स की। इनके नाम है DLF न्यू टाउन हाइट्स और बेस्टेक पार्क व्यू आनंदा। इनफैक्ट जो बेस्टिक पार्क व्यू आनंदा है वो तो सिर्फ 500 मीटर दूर है NH8 से, तो आप तो वहाँ पे मतलब लिटरली चल के भी पहुँच सकते हैं। और दोनों भी जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रेडी टू मूव इन हैं। काफ़ी फैमिलीज यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं, तो आपके जो और भी सवाल है पानी और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीज़ को लेके मेंटेनेंस वगैरह, आप यहाँ जाके उनका जायज़ा सामने सामने कर सकते हैं। तो आपकी जो खुद की पसंद थी उस पर तो ठप्पा लगाया ही, लेकिन आपके लिए 2 और ऑप्शंस लेकर आए जो कि नेमून के मुताबिक बेहतर है। पहला है न्यू टाउन हाइट्स, और अगर न्यू टाउन हाइट्स की बात करें तो DLF का प्रोजेक्ट है, और इसमें आपको जो रेट मिल रहा है वो 4,500 पर स्क्वायर फुट का मिल रहा है, और यूनिट साइज आपको 3 BHK में यहाँ पर 1,845 स्क्वायर फुट की मिल रही है, यानी कि अच्छा यूनिट साइज है 3 BHK के लिए भी। और ये जो प्रोजेक्ट है ये करीब 23 एकड़ पर फैला हुआ प्रोजेक्ट है, काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, और इसकी कनेक्टिविटी भी NH8 से अगर आप देखें तो काफ़ी अच्छी है। नई सेक्टर रोड बनी है जो कि आपको अच्छी कनेक्टिविटी देती है, और जैसे कि बताया गया कंस्ट्रक्शन काफ़ी ठीक ठाक रेट पर ही चल रहा है, और काफ़ी फैमिलीज़ जो हैं यहाँ पे आ चुकी हैं, और कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है, माफ़ कीजिएगा। और अच्छी बात एक और है कि हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर जो कि नामी गिरामी आर्किटेक्ट हैं उनके द्वारा डिज़ाइन किया हुआ है। और दूसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो है पार्क व्यू आनंदा, बेस्टेक ग्रुप का है ये। यहाँ पे तकरीबन 5,000 से लेकर 5500 तक का रेट चल रहा है पर स्क्वायर फीट का, और जो अपार्टमेंट है आपको 3 BHK यहाँ पे मिल सकता है तकरीबन 1600 स्क्वायर फीट के साइज़ का। ये प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है, और यहाँ पर 300 से ज़्यादा फैमिलीज़ रह रही हैं, और ये सिर्फ 500 मीटर दूर है NH8 से। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से ये प्रोजेक्ट सबसे पहले पड़ता है अगर आप न्यू गुड़गांव एंटर कर रहे हैं तो। साथ ही जो अपार्टमेंट है उसमें स्प्लिट ACs, मॉड्यूलर किचन, वुडन फ्लोरिंग आपको मिल रही है। साथ ही अमेनिटीज़ जैसे कि क्लब हाउस, पूल, किड्स पूल, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। बढ़ते हैं आगे, अब हमारे साथ संतोष जी फोन लाइन पर हैं। जी संतोष, पूछिए अपना सवाल। जी मैंने पुणे में सुस रोड एरिया में एक फ्लैट बुक किया है, किरण संकल्प। मैंने 1 लाख रुपए पे कर दिए हैं बिल्डर को, बट अभी ये सुना जा रहा है कि डीमोनेटाइजेशन के बाद शायद दाम गिर सकते हैं 20 से 30%। तो क्या ये अच्छा डील रहेगा या मुझे कैंसिल कर देना चाहिए? जी हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नईमुनिसा, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? बुकिंग अमाउंट ये दे चुके हैं, और वही सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, क्या डीमोनेटाइजेशन की वजह से अब दाम गिरेंगे? जो लोग बुक कर चुके हैं क्या वो अपना पैसा वापस लें? क्या किया जाए? देखिए 20-30% तो दाम आई डोंट थिंक गिरने वाले हैं, और जो मार्केट सस्टेनेबल डिमांड देख रहे हैं, मतलब जिनमें एक ओवर सप्लाई सिचुएशन नहीं है, जिसका प्राइसेस स्पेकुलेटिव नहीं है, इनफैक्ट जो मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट है वो शायद ही इस चीज़ से अफेक्ट हो, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो मिड और अफोर्डेबल सेगमेंट में इन्वेस्ट कर रहे थे या घर खरीद रहे थे वो सैलरीड थे, तो इसमें ब्लैक कंपोनेंट बहुत कम था। तो हमारे हिसाब से तो अगर आप इस एरिया में देखें, स्पेशली आई थिंक जो सुस रोड पे आपने प्रोजेक्ट बताया है ये पाषाण से काफ़ी करीब है, और पाषाण एक डेवलप्ड लोकेलिटी है। इनफैक्ट बानेर से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है इसकी, हिंजवाड़ी से भी अगर आप एक्सप्रेसवे ले लें तो वो भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है, और इन टर्म्स ऑफ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो आपका जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और सरकारी इंस्टीट्यूशंस इस एरिया में हैं, तो एक हैबिटेबल इलाका है ये,
और अगर आप प्रोजेक्ट भी देखें तो इसकी प्राइस पॉइंट काफ़ी डिसेंट है इस लोकेशन के लिए। देखिए, अगर लोकेशन की प्राइस देखें तो करीबन एवरेज पे 4,600 रुपये पर स्क्वायर फुट की प्राइस चल रही है और बहुत कम प्रोजेक्ट्स है इस एरिया में, अराउंड 900 प्रोजेक्ट्स ही हैं। तो डेफिनेटली अगर आप इसका अगर डिमांड अच्छी है इस लोकेशन की और प्रोजेक्ट्स कम है तो यहाँ पे अप्रिसिएशन अच्छा देखेंगे आप। इनफैक्ट अगर आप प्राइस अप्रिसिएशन देखिए पिछले 2-3 सालों का तो करीबन 5% पे ये एरिया अप्रिशिएट हुआ है, जो कि काफ़ी डिसेंट अप्रिसिएशन है इस माइक्रो मार्केट के लिए। और अगर आप इनफैक्ट डेवलपर की प्राइस देखें जो अभी वो फिलहाल कोट कर रहे हैं इन द ओपन मार्केट फॉर द सेम प्रोजेक्ट, वो है 4,200 रुपये पर स्क्वायर फुट। और जैसे आपने ईमेल में लिखा था, आपने ये बुक किया है 3,900 रुपये पर स्क्वायर फुट, मतलब ऑलरेडी आपको एक डिस्काउंट मिल चुका है। और प्लस अगर हम इसमें थोड़ा और रिसर्च करें तो ये प्रोजेक्ट 90% सोल्ड है, इसमें हार्डली कुछ 5-6 यूनिट्स बाकी हैं। तो डेवलपर अपनी प्राइस क्यों कम करे? डेवलपर उस सिचुएशन में प्राइस कम करता है जहाँ पे वो सेल स्ट्रेस में हो, लेकिन उसका तो प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट बिक चुका है। तो हमें नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की प्राइस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट गिरने वाली है या फिर कोई लोकेशन में आपको कुछ 20-30% डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को डेफिनेटली होल्ड करिए। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलमोस्ट रेडी है, तो आपका जो रेंट वगैरह भी जो आप दे रहे होंगे कहीं और, ये आपको ये आपका वो पैसे भी बच जाएंगे। और दूसरी बात, क्योंकि ये स्टैंड अलोन बिल्डिंग है, इसका मेंटेनेंस भी उतना हाई नहीं है जितना कि आजकल गेटेड कम्युनिटीज़ चार्ज कर रही हैं। तो मेरे हिसाब से आपकी बहुत अच्छी डील रही है, आप इसे होल्ड करके रखिए। तो जैसा कि नैमुन आपको कह ही रही हैं कि आप ले लीजिए, आपने अगर पेमेंट कर दी है तो आगे का कदम भी बढ़ा ही लीजिए और अपना फुल पेमेंट करके मकान ले लीजिए, क्योंकि आपको अच्छी डील फिलहाल मिल ही गई है। और डीमोनेटाइजेशन का क्या असर पड़ता है और कितने लंबे असर महीनों बाद, कितने दिनों बाद पड़ता है, इसका कुछ पता नहीं है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद नैमुन आपके कुछ और सवालों का देंगी जवाब, बताएंगी कौन सी प्रॉपर्टी है हॉट। प्रॉपर्टी इंडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अब हम रुक कर रहे हैं एक और सवाल का, जो कि हमें ईमेल के जरिए मिला है। शांतनु केलकर ने हमें पूछा है कि उनका बजट 50 से 60 लाख का है। उन्हें नवी मुंबई का खारगर इलाका पसंद है। नैमुन, उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो अपना बजट बिल्कुल नहीं बढ़ा सकते हैं। अगर इसमें उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वो कालमबोली या पनवेल जाने को तैयार हैं, लेकिन बजट नहीं बढ़ा सकते हैं और उन्हें कुछ ऐसा चाहिए जो नियरिंग कंप्लीशन हो। जी अंजलि जी, आई थिंक हाँ, खारगर के लिए शायद उनका बजट थोड़ा टाइट हो, और जैसे उन्होंने कहा हम उनका बजट बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। हम आपके लिए कालमबोली और पनवेल के जो इलाके हैं उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आपको चुन के बताते हैं, और ये भी काफ़ी अच्छे लोकेशंस हैं। मतलब अगर आप कालमबोली को देखो तो इसकी कनेक्टिविटी बहुत ही सुपर्ब है। मतलब इन टर्म्स ऑफ रेलवे स्टेशन, खांडेश्वर का जो रेलवे स्टेशन है वो काफ़ी करीबी फासले पे पड़ता है कालमबोली से, और जो बस कनेक्टिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है। मतलब बेस्ट के बसेस एक्चुअली दादर तक जाते हैं कालमबोली से। सो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पनवेल तो खैर, पनवेल तो रेलवे स्टेशन है ही, और बिकॉज ऑफ जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है इसके वजह से भी यहाँ की जो अप्रिसिएशन थी कुछ सालों में वो काफ़ी अच्छी रही है, और एक डेवलप हो रहा है पनवेल। बस आपको थोड़ा इत्मीनान रखना होगा और इसे एक थोड़ा 5-6 साल का इन्वेस्टमेंट समझकर आप अपने प्रोजेक्ट में पैसा लगाइएगा। रहे कुछ आंकड़े जो इन दोनों मार्केट्स के हैं, मैं आपको एक बार बता दूं। पनवेल जो मार्केट है इसमें करीबन 16,000 यूनिट का सप्लाई आज की तारीख में है, पनवेल और न्यू पनवेल दोनों मिलाकर, और इसकी इन्वेंट्री ओवरहैंग थोड़ी सी हाई है। इसकी वजह से अगर आप देखो तो आज की तारीख में 6% का अप्रिसिएशन रहा है पिछले 2-3 सालों में, पर शायद आज की तारीख में आपको उतना अप्रिसिएशन ना मिले, थोड़ा आप इसके लिए सब्र रखिएगा। और दूसरा है कालमबोली। तो कालमबोली के अगर आंकड़े देखो तो करीबन 5,600 रुपये पर स्क्वायर फुट का भाव चल रहा है, जो कि पनवेल से थोड़ा ज़्यादा है, 400 रुपये ज़्यादा है। इसकी जो ओवरहैंग है, मंथ्स इन्वेंट्री ओवरहैंग, वो 48 मंथ्स की है। ये भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पनवेल के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। और जो अप्रिसिएशन है वो थोड़ा कम है, 2% का अप्रिसिएशन रहा है। लेकिन अगर आप एंड यूज़र के हिसाब से देख रहे हैं तो आप इन चीज़ों के ऊपर इतना
ध्यान ना दीजिए, बिकॉज एंड यूज़र के हिसाब से ये मार्केट काफ़ी अच्छे हैं। हैबिटेबिलिटी ऑलरेडी है कालमबोली के इलाके में। इनफैक्ट जो हमने आपके लिए प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं, जो पहला प्रोजेक्ट है अमरांते, ये जो प्रोजेक्ट है ये डीमार्ट से काफ़ी क्लोज है और ये ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। इसमें इनफैक्ट आपको रीसेल में भी कुछ मिल जाएगा, तो आप एक अच्छी डील भी किसी के साथ स्ट्राइक कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट जो है वो है गायत्री एनक्लेव, ये करांजड़े के इलाके के पास पड़ता है। ये भी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है। इसका जो करांजड़े के जो इलाका है ये सोशल फैब्रिक के हिसाब से कालमबोली से थोड़ा कम होगा, लेकिन खैर अगर आप प्राइस पॉइंट भी देखें तो वो भी आपको थोड़ा इस पे कॉम्पिटिटिव मिल सकता है। और जो तीसरा प्रोजेक्ट है उसका नाम है ओम नमः शिवाय कलश, ये भी करांजड़े के ही इलाके में पड़ता है। और ये जो प्रोजेक्ट है ये करीबन 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इसका कंस्ट्रक्शन पेस भी अच्छा है, डेवलपर भी ठीक ठाक ही हैं। तो हाँ, बस यही 3 प्रोजेक्ट्स आपके लिए लाए हैं आपके ही बजट में। नोट कर लीजिए, अमरांते नील सिटी बिल्डर्स का कालमबोली में ये प्रोजेक्ट है। 5,300 रुपये प्रति वर्ग फुट का यहाँ पर रेट चल रहा है और इसमें आपको 2 BHK का मकान तकरीबन 1100 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा। ये प्रोजेक्ट तकरीबन 7 एकड़ में फैला हुआ है। 19 टावर यहाँ पे बन रहे हैं। जो फेज़ 1 है वो तैयार है और रीसेल मार्केट में आपको मिल जाएगा। साथ ही अगर इसकी अमेनिटीज़ की बात करें तो इसमें आपको क्लब हाउस, AC जिम, पूल, STP, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी सुविधाएं हैं और 24/7 वाटर और एक क्रिकेट पिच भी है यहाँ पे। तो खेल कूद के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। और जो दूसरा ऑप्शन आपके पास है ये है गायत्री इनक्लेव, ये दुबे ग्रुप की तरफ से है। ये करंजड़े पनवेल में है। इसका प्राइस देखें आप तो आपको पर स्क्वायर फुट 5,300 रुपये के रेट पर ये मिल रहा है और 2 BHK यहाँ आपको करीब 950 से लेकर के 1132 स्क्वायर फुट का मिलेगा। रेडी टू मूव इन है, जैसे कि आपने कहा था कि आप इंतज़ार नहीं करना चाहते हैं और पनवेल स्टेशन से ज़्यादा दूर भी नहीं है, करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर है और जो नया पनवेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आने वाला है उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और तीसरा प्रोजेक्ट जो हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं वो आप नोट कर लीजिए, ओम नमः शिवाय कलश सतपंथ ग्रुप का ये प्रोजेक्ट है। 5,700 रुपये का यहाँ पर रेट चल रहा है। 2 BHK का मकान तकरीबन आपको 1000 स्क्वायर फीट का मिल जाएगा और ये प्रोजेक्ट 1 साल में जाके और कंप्लीट होगा, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। हालांकि लोकेशन वाइज इसकी बात करें तो ये पनवेल रेलवे स्टेशन से सिर्फ 3.5 किलोमीटर दूर है और जो प्रपोज्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उससे सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है और आपको बेसिक सुविधाएं भी इस प्रोजेक्ट में मिल रही हैं।